का क्राइटेरिया एनटीए ने रीस्टोर कर दिया है कि भैया बोर्ड के अंदर 75% नंबर चाहिए होंगे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के एडमिशन के लिए। पर कंफ्यूजन बहुत सारी है, क्लैरिटी नहीं है, हमेशा की तरह। आपको पता ही है एनटीए कैसे करता है, हमेशा की तरह कंफ्यूजन में छोड़ दिया है। अब लास्ट के 10 दिन पहले आके फिर कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, मतलब दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 4 ईयर। जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है। हर 15 दिन में डिसीजन चेंज होता है, अंतिम समय पे कुछ और निकाल देते हैं, पहले कुछ और बोलते हैं। बात बहुत सिंपल सी की है कि अगर 75% का क्राइटेरिया रखना था आप रख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर ये बात आपको शुरू में बतानी चाहिए थी। ये बात आप एकदम अंत में लेके आ रहे हैं। मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने अपना 1 साल ड्रॉप किया ये सोच के कि मैं इस साल आईआईटी की परीक्षा लिखूंगा। मुझे तो नहीं पता है कि 75% आपको चाहिए होंगे। आपने लास्ट ईयर हटा भी दिया था और ये भी नहीं बोला था कि नेक्स्ट ईयर रिस्टोर कर देंगे। 22 ईयर के शुरुआत में आप ये बात क्लैरिफाई कर देते। बहुत सी बातें हैं। ड्रॉपर्स के लिए 75% होगा, जो कोविड में एग्जाम दिए उसका क्या? कुछ नहीं भाई, होगा 75%, अभी तो यही कह रहे हैं। पर अभी बहुत डाउटफुल तरह से बोला है। एक थोड़ी सी गुड न्यूज भी आप कह सकते हो, इसके अंदर थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स भी छुपे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बट ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। व्हाट अबाउट 75% क्राइटेरिया फॉर ड्रॉपर? एक तो आपने जेई की डेट सडनली धड़ाम से ऐसे डाल दी। यही डेट आपको देनी थी, आप नवंबर में दे देते भाई, है ना। ये सर आप मतलब आपके सर्कुलर लास्ट मोमेंट क्यों आते हैं? यू आर मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपके सर्कुलर लास्ट मोमेंट 1 महीने पहले आपके सर्कुलर हमेशा ड्रॉप होते हैं। दिस इज नॉट फेयर ना। मतलब हमारे बैच के टेस्ट होते हैं, उसका सर्कुलर हम लोग साल के शुरू में दे देते हैं। मतलब वी हैंडल अ पोर्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, और हमारा एक प्रयास बैच है, एक यकीन बैच है ड्रॉपर का, है ना। हमारा लक्ष्य बैच है क्लास 12th का, अर्जुना बैच है क्लास 11th का। उसमें कब कौन सा पेपर होना है ये साल के शुरू में हम बता देते हैं कि भाई देखो अब ये पेपर होगा, अब ये पेपर होगा। उसका सिलेबस भी डिफाइन कर देते हैं। हमारे जैसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, पीडब्ल्यू जैसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लैरिटी अप्रैल में जून के अंदर हो जाती है कि साल भर कब कब कौन से पेपर हम कराएंगे, उसका क्या क्या सिलेबस होगा, उसमें कितना कितना कंटेंट आएगा, हम पहले से बता सकते हैं। पर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने के बावजूद एग्जाम से 1 महीने पहले आप बताते हैं ये एग्जाम की डेट है भाई, हाँ 1 महीने बाद पेपर है, आ जाना देने। साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, चीजों को पहले बताएं। हर साल यही, हर साल यही, हर साल हम लोग भी रिक्वेस्ट कर करके थक गए, एक्शन कुछ होते नहीं है।